Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutra channel. Today's video will be about becoming rich and I will talk about how having kids can make you rich. This will be a very unique topic, a very unique video. तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अपने फीडबैक को ज़रूर प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको इस वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो अभी पॉज करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द कॉमन नैरेटिव इन दी सोसाइटी इज़ दैट फर्स्ट यू शुड बी सेटल्ड इन योर करियर एंड देन यू शुड हैव किड्स। तो जनरली ये माइंडसेट रहता है काफ़ी लोगों का कि पहले उन्हें रिच बनना है, पहले उन्हें अपना बैंक बैलेंस बहुत बढ़ाना है, पहले उन्हें एक सर्टेन लेवल तक पहुंचना है इन देयर करियर एंड उसके बाद ही दे शुड गो फॉर हैविंग किड्स। Now due to this what is happening is that lot of couples they are delaying kids to their late 30s or even early 40s. Now in that age, firstly due to biological reasons they are not able to have kids in a lot of cases, and secondly even if they are able to have a kid they are going for one kid instead of going for two kids. तो दो बच्चे फिर लेट 30s में अर्ली 40s में इफ़ यू आर हैविंग द फर्स्ट किड तो दो बच्चे करना तो फिर इज़ टोटली इम्पॉसिबल। तो पीपल आर नॉट एबल टू हैव किड्स और दे आर गोइंग फॉर वन किड ओनली ड्यू टू दिस माइंडसेट ऑफ बिकमिंग सेटल्ड, ऑफ बिकमिंग रिच एंड देन गोइंग फॉर किड्स। बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा दैट रादर देन फर्स्ट बिकमिंग रिच देन हैविंग किड्स, इट इज़ एक्चुअली द अदर वे अराउंड। फर्स्ट यू शुड हैव किड्स एट अ गुड एज, लेट 20s में या अर्ली 30s में यू शुड हैव किड्स एंड उसके बाद दैट विल हेल्प यू बिकम रिच, राइट। सो मैं इस माइंडसेट को आपको बताना चाहूँगा दैट द माइंडसेट ऑफ बिकमिंग रिच एंड देन हैविंग किड्स इज़ द इनकरेक्ट माइंडसेट। द करेक्ट माइंडसेट इज़ दैट फर्स्ट यू हैव किड्स when you are in your late 20s or early 30s and that will help you become rich. एंड इसके मैं रीजंस आपको बताना चाहूँगा इन दी फर्दर पॉइंट्स इन दिस वीडियो, तो प्लीज़ आप जुड़े रहें इस वीडियो के एंड तक। तो फर्स्ट रीज़न इज़ हैविंग किड्स गिव्स यू क्लैरिटी इन लाइफ। तो व्हाट हैपन्स इज टिल यू हैव किड्स, यू आर अ मैरिड कपल एंड यू आर येट टू हैव किड्स, तो जब तक आपके बच्चे होते हैं तब तक आपका सारा फोकस, सारा एनर्जी इसी पे होता है अबाउट किड प्लानिंग। सो व्हेन यू थिंक ऑफ doing some investing or earning more money or buying some real estate, तो जब भी आप कुछ प्लान करने लगते हैं the first thing that comes to your mind is kid planning. तो पहली चीज़ आपके दिमाग में यही आती है that you have to plan about kids, that at what age you need to do kids, how many kids, are you doing one kid or two kid. तो सारा आपका फोकस, सारी एनर्जी, सारी मेंटल एनर्जीज उसी क्वेश्चन को आंसर करने में लग जाती हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल आर इन दिस gray area for good number of years. But on the other hand, if you talk to a parent who has two kids, they have a lot of clarity in their life because उनकी लाइफ का एक बड़ा milestone वो complete कर चुके हैं of having kids, and now after completing that important milestone they can focus all their energies, focus all their time on doing investments, on making money, on earning money, on buying some real estate. तो उसके बाद उनका माइंड टोटली फ्री अप हो जाता है। दे आर एबल टू हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ फॉर अदर बिग थिंग्स एज वेल। सो हैविंग दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ हेल्प्स यू इन बिकमिंग रिच। तो ये था पहला रीज़न। सेकेंडली, वंस यू हैव किड्स यू विल नॉट वेस्ट टाइम इन डिस्ट्रैक्शंस। तो बच्चे होने के बाद आप अपने टाइम का काफ़ी वैल्यू करने लगते हैं। Maybe before you had kids, you used to waste your time in doing discussions about politics, doing non-value add discussions about politics, about religion. हो सकता है पूरे दिन क्रिकेट मैच देखते थे, अभी the World Cup got over and you know people they used to spend 10 hours, 11 hours in the day just watching the match. तो इस तरह के distractions after having kids आप इन distractions में time waste नहीं करते हैं because you know that you have to do your best to take care of your family.
राइट। तो आप अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी मनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, एंड आप एक अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं लाइफ में। आफ्टर यू हैव किड्स you start thinking that okay, this is an important activity, this is not an important activity, this is something where I can invest time, this is a time waste, this is a distraction, so I will not waste my time there. So this kind of a focused mindset of saving your time, of valuing your time, also helps you in becoming rich. This was the second reason. Thirdly, once you have kids, you start saving and investing more money. So बच्चे होने से पहले शायद आप उतना सेविंग माइंडसेट नहीं रखते हैं, आपका एक स्पेंडिंग माइंडसेट होता है दैट ओके आई विल सेव सम मनी, एंड बाकी जब थोड़ी मनी इकट्ठी हो जाती है यू विल गो फॉर अ वेकेशन टू अ फॉरेन कंट्री, और यू विल बाय एन एक्सपेंसिव कार, और यू विल बाय एन आईफोन. तो इस तरह का आपका एक स्पेंडिंग माइंडसेट रहता है. एंड अगर आपका थोड़ा सा सेविंग माइंडसेट रहता भी है, देयर इज़ अ टेंडेंसी टू invest that saved money in some volatile, in some risky investments as well. से काफ़ी लोग before having kids they invest in cryptocurrency, they invest in small cap stocks. तो इस तरह का एक risky investment का mindset रहता है before people have kids. But once you have kids, naturally your instinct in terms of investing it becomes much better. आप नेचुरली अपने इंस्टिंक्ट से आप थोड़ा सेविंग माइंडसेट कर लेते हैं फर्स्टली, रादर देन हैविंग दैट स्पेंडिंग माइंडसेट. यू चेंज योर माइंडसेट टू अ सेविंग माइंडसेट. तो आप थोड़ा जुडिशियसली स्पेंड करते हैं एंड यू सेव मनी बिकॉज यू नो दैट फर्दर इन लाइफ इन द फ्यूचर यू विल नीड मनी फॉर सम other important things in life as well, for your kids, for their education, for their real estate buying as well. इनफैक्ट पेरेंट्स को तो ये बताना पड़ता है कि आप उतना ज़्यादा सेव मत कीजिए, थोड़ा आप स्पेंड कर लीजिए, राइट. सो पेरेंट्स का एक नेचुरल माइंडसेट रहता है ऑफ सेविंग मनी. एंड देन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स एज वेल, most of the people who have kids they do not do these kind of risky investments. So they will go for some sustainable investments, like they will buy some large cap stocks or mutual funds which are very risk averse. तो आपका एक mindset in terms of saving and investing काफ़ी better हो जाता है naturally after you have kids, and that will also help you in becoming rich and maximizing your wealth. So this is another very important point. Next important point is, once you have kids, you look for stability in life and you stick to one city. तो काफ़ी लोगों से अगर आप बात करेंगे, उनका आप resume देखेंगे, तो in the last 5 years they may have worked in 4 different cities. तो 1-1.5 साल उन्होंने मुंबई में काम किया, उसके बाद they shifted for 1 year to Bangalore, then shifted for 1 year to Gurgaon, then to Pune. So they think about short term gains कि short term में they are switching cities, switching companies, तो उन्हें काफ़ी benefits हो रहे हैं. But let me tell you here, in the longer term it will not help you in creating wealth when you keep shifting cities multiple times. Because please realize, firstly, when you keep shifting cities, it is very difficult for both the spouses to keep earning. Because अगर मैं आपको example दूँ of गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनको काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ शिफ्ट करनी पड़ती हैं, इन दैट केस द स्पाउस, द वाइफ हैज़ टू बिकम अ हाउस वाइफ, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ दी स्पाउसेस टू फाइंड जॉब्स इन अ न्यू सिटी आफ्टर every 1 or 2 year, right? And secondly, when you shift cities so frequently, you will not buy some real estate, you will always be staying on rent. And अगर आप एक सिटी में स्टिक करके वहाँ पर आप एक एसेट खरीदते हैं, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, सो यू विल बी एबल टू सेव द रेंट मनी, एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर ओनरशिप, इंक्रीज योर एसेट्स, इंक्रीज योर वेल्थ. तो इवन इफ यू वर पेइंग द EMI, वो EMI पे करके आपकी एक्विटी इन दैट रियल एस्टेट वॉज इंक्रीजिंग, एंड बाय डूइंग दैट यू आर इंक्रीजिंग योर वेल्थ and you are creating an asset for yourself and for your kids as well. तो इस तरह please realize, if you have to progress in life, if you have to create wealth, it is very important that you stick to one city. And after having kids, most of the parents then they stick to one city, they have lot of stability in life, and that helps them in
generating wealth which will help them in becoming rich. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है. नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा 5वां रीज़न इज़ दैट वंस यू हैव किड्स इट इम्प्रूव्स द ट्रस्ट फैक्टर विद योर स्पाउस. तो मोस्टली मैरिजेस के केस में ये होता है दैट आफ्टर दे हैव किड्स, आफ्टर द couple they have kids, it improves their trust factor for each other. तो काफ़ी केसेस में ये होता है बिफोर हैविंग किड्स द हस्बैंड एंड वाइफ दे डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर सो मच ड्यू टू सम रीज़न. उनको ये लगता है कि ये तो मुझे छोड़ के चला जाएगा ये मुझे छोड़ के चली जाएगी. ड्यू टू सम रीज़न दे हैव दैट काइंड ऑफ एन इनसिक्योरिटी. एंड मोस्टली जो स्पाउसेस हैं बिफोर हैविंग किड्स दे डू नॉट शेयर देयर फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर. वो एक दूसरे को नहीं बताते हैं कि उनके बैंक बैलेंस में कितने पैसे पड़े हैं, वेयर दे हैव डन एफडीज़, कितने उन्होंने म्यूचुअल फंड्स खरीदे. तो अपना अलग अलग वो इन्वेस्टमेंट्स या जो भी उनकी इनकम है वो अकेले ही मैनेज करते हैं. एंड दे डू नॉट हैव दैट ट्रस्ट फैक्टर ऑन ईच अदर. बट आफ्टर हैविंग किड्स द सेम कपल नाउ दे बिकम अ कोहेसिव यूनिट, because now they know that they are together in this fight or they are together in this family. वो एक ही यूनिट है, तो उन्हें मिलकर अपना पैसा मैनेज करना है, मिलकर उन्हें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, मिलकर उन्हें कुछ स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स करनी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करनी है. तो नाउ दे हैव दैट ट्रस्ट फैक्टर ऑन ईच अदर बिकॉज दे हैव किड्स. अब वो साथ रहने वाले हैं, अब वो एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं. तो उस तरह का एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है आफ्टर अ कपल हैज़ किड्स. एंड देन दे कैन गो ऑन दैट जर्नी ऑफ बिकमिंग रिच. बिकॉज प्लीज़ रियलाइज बिकमिंग रिच इज़ अ टीम जॉब. तो जब आप एज अ हस्बैंड एंड अ वाइफ मिलकर काम करते हैं, मिलकर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी बेटर होती है. एंड देन यू कैन डेफिनेटली गो ऑन दैट पाथ ऑफ बिकमिंग रिच. तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था विच इज़ नॉट जनरली डिस्कस्ड दैट आफ्टर हैविंग किड्स द ट्रस्ट फैक्टर रियली इम्प्रूव्स बिटवीन दी स्पाउसेस. तो ये कुछ काफ़ी मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंटर्स बताना चाहता था इस वीडियो में. आई होप यू विल मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स एंड ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इन योर प्रैक्टिकल life scenarios as well. So I hope you liked the content in this video. Do like it, do subscribe to the channel, do provide your feedback in the comment section, and do share this video with as many people as you can. So thank you very much for watching this video. See you in the next one.